जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको 8 ऐसे कर्म बताएंगे, ऐसी क्रियाएं बताएंगे जो हमें कदापि नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने बताए थे कि 9 गोपन, 9 बातें सदैव गोपनीय रखनी चाहिए, और कुछ ऐसे बताए थे कि ये चीज़ें हमेशा बता देनी चाहिए। तो वो कार्यक्रम आपने सबने सुना होगा। ऐसे ही आज 8 क्रियाएं बड़ी मुख्य क्रियाएं हैं जो अक्सर हम सब वो छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। ये सब चीज़ें अंधविश्वास नहीं हैं। अगर इन सब चीज़ों पे बारीक बारीक दृष्टि डालेंगे तो पता लगेगा कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुभ नहीं है, और आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ हमारे जो ग्रह का पुण्य संचित होता है, वो पुण्य धीरे धीरे क्षय होता है। तो इसलिए ये 8 क्रियाएं आप लोग ध्यान से सुन लें, इन्हें नोट कर लें, और ये 8 क्रियाएं कदापि ना किया करें। कई बार आप नहीं करते, आपके घर में आपके बच्चे करते होंगे। तो हम सब बड़े जो लोग होते हैं, ख़ास तौर से बच्चों को समझाने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आध्यात्मिक रूप से नहीं करनी चाहिए, हम भी कर बैठते हैं। आइए बताते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें अपना आसन जिस पर हम बैठते हैं वो हमें पैर से दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। कई बार जैसे आपको आसन पर बैठना है, आप पूजा घर में आ गए या किसी मंदिर में हैं, आप हैं, आसन रखा है, तो कई बार बैठने के लिए वो पैर से खिसका लेते हैं, अपने पास कर लेते हैं। तो कभी भी जिस आसन पर पूजा पाठ की जाती है या जिस आसन पर बैठ कर के आप भोजन करते हैं, भोजन और भजन दोनों ही बातों पर ये बात लागू होती है, कदापि उसे पैर से ना खिसकाएं। क्या करें? आराम से झुकें और हाथ से उसको जहाँ भी आपको रखना है दाएं बाएं वहाँ रख करके फिर उस पर आप अपने हिसाब से बैठ जाएं। दूसरी बात, जो नहाते समय या नहाने के बाद या किसी भी समय में, कई बार हम बाथरूम में जाकर के पैरों से पैर मसल करके पैर धोते हैं। जैसे पैर है, उसके ऊपर पैर ऐसे मसल करके, अक्सर हो जाता है ऐसा, सब कर बैठते हैं। हम भी कई बार ऐसा जल्दी में कर बैठते हैं, हो जाता है ऐसा, याद आ जाता है तो अरे ये गलत है। तो कभी भी पैर को पैर से मसल करके नहीं धोना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और ये सारे प्रमाण हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं। और ये जो मैंने आपको पैर वाली बात बताई है, ये विष्णु स्मृति में कही गई है, ठीक है। और एक इसी में और जोड़ देते हैं, कांसे के बर्तन में, जो कांसे का बर्तन होता है, उस बर्तन में पैर डाल करके कदापि नहीं धोने चाहिए। अब आप कहेंगे कि बर्तन में पैर डाल करके कौन धोता है? बहुत लोगों को पैरों में स्वेलिंग रहती है, बहुत लोग नाना भांति की औषधियाँ लेने के लिए पैर जल में डालते हैं, या बहुत लोग जो शुगर के पेशेंट हैं वो करेले को मैश करते हैं अपने पैरों से, खूब उसे अच्छे से रगड़ते रहते हैं, है ना। ऐसे बहुत पेशेंट हैं। और एक वो भी स्थिति आती है, बहुत लोग हल्का सा नमक डाल करके पैर धोते हैं। तो ध्यान रखें, आप कोई और पात्र ले लें, लेकिन भूल कर भी कांसे का पात्र पैर धोने के काम में ना लाएं। बुद्ध का भी वास होता है और आपकी वाणी पर इसका असर अच्छा नहीं आएगा। आपकी वाणी में कर्कशता आएगी, या आपकी वाणी का प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर पूर्ण रूपेण जम नहीं पाएगा। ध्यान रखें। और ये कहाँ से बताया गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आंगीर स्मृति में ऐसा कहा गया है। तो आप जब, हमने क्या कहा कि पुस्तकालय बनाएं, जब आप घर में पुस्तकालय बनाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों का
आपका धर्म कितना गहराई में है, आपके ऋषियों ने आपके लिए कितना गहरा सोचा है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। अब बहुत लोग कहेंगे आसन पर पैर लगा दिया तो क्या आफत आ गई। अरे भाई, जिस आसन पर बैठ कर के आप भगवान का दिया प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिस आसन पर बैठ कर के आप भगवान को याद करते हैं, पूजा करते हैं, वो कितना पवित्र आसन होता है। और आप आज के इस कलिकाल की परिभाषा में सुन लें, आसन का मतलब क्या हुआ? आपकी सीट, आपकी कुर्सी, आपकी चेयर। देखा है कैसे राजनीति दलों में अखाड़ा मच जाता है कुर्सी के लिए, किसी दूसरे की कुर्सी पे बैठने के लिए कितने प्रयत्न किए जाते हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं, कैसे कैसे बातों के प्रहार होते हैं, कई कई साल निकल जाते हैं एक पार्टी को दूसरी पार्टी की टांग खींचते खींचते। देखा है ना। राजनीति भी छोड़ दीजिए, आप राजा महाराजाओं की समय में चले जाइए, तब भी एक कुर्सी को लेने के लिए, एक पद को लेने के लिए, अब पद पे आ जाइए, एक पद को लेने के लिए कैसी कैसी बातें कई बार हो जाती हैं। तो इसलिए जनाब, ये आपका सिंहासन है, ये आपका आसन है। अगर हमारे ऋषियों ने कहा कि बेटा इस पर पैर न लगाओ, इसे पैर से दाएं बाएं ना करो, और इसी से सवाल उठता है कि जिस चेयर पर अधिकारी जाकर के बैठे, जो चेयर आपके ऑफिस में आसीन हो, जिस पर आप आसीन होते हों, गद्दी नशीन होते हों, उस आसन को भी कभी पैर से खिसका करके सही नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए। कई बार वास्तु प्रकरण में, अब तो बहुत कम जाता हूँ, समय नहीं लगता, पिछले कई वर्षों से नहीं जाता, नहीं तो जब वास्तु के लिए मुझे बुलाया जाता था, तो जब कोई भी व्यक्ति अपना ऑफिस दिखाता था, तो हमने देखा है कि कई बार ऑफिस दिखाते दिखाते जब वो अपनी चेयर पे घूम के जाते थे तो पैर से दाएं खिसका देते थे। आओ शर्मा जी इधर से आइए। तब उनको समझाते थे कि भाई ये आपकी गद्दी है, ये आपकी रोजी है, ये आपकी रोटी है, इसको पैर नहीं लगाना चाहिए। और इसी बात में एक बात ध्यान और आ गई, 9वीं बात इसमें जोड़ देता हूँ, ये 9 रहस्य समझ लीजिए आज आपके। झाड़ू पर भी कदापि पैर नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, झाड़ू अपनी पर आ जाए तो बड़े बड़े खजाने झाड़ के रख देती है, समझे। इसलिए झाड़ू पर भी कदापि पाँव नहीं लगाना चाहिए। जिस आसन पर पूजा करते हैं, जिस आसन पर भोजन करते हैं, और जो घर में बुहारी लगाते हैं, इन सब चीज़ों पर पाँव नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ें। एक हमने बताया कांसे के पात्र में पैर न धोएं। एक, अब ये झाड़ू 1 मान लो आप, आसन 2 मान लो, भोजन वाला आसन 3 मान लो, और ऐसे ही ये अपना कांसे का पात्र मान लो। ऐसे ही मैंने आपको बताया पैर के ऊपर पैर रगड़ करके कदापि पैर नहीं धोने चाहिए। अब एक और सुने, बहुत लोग मुंह तो बंद रखते हैं लेकिन दांतों को रगड़ते रहते हैं, जिसे कहते हैं दांत पीसना। और कई बार बाजू में बैठे व्यक्ति को आवाज़ आती है आपके दांतों की कड़कड़ाहट की। अत्यधिक अशुभ होता है। पुत्र पौत्र की वृद्धि में ये शुभ नहीं होता, वंश वृद्धि के लिए भी ये शुभ नहीं होता, आयुष्य के लिए भी ये शुभ नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखें, दांत कदापि दांत आपस में नहीं रगड़ने चाहिए, दांतों के पीसने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये आदत आपको जितना जल्द हो उतना जल्द छोड़ देनी चाहिए। आगे बढ़ें। अपने नाक से, अपने मुख से या अपने शरीर के किसी अंग से कोई आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए। अब आप कहेंगे साहब ये क्या कह रहे हैं आप, बता देते हैं। बहुत लोग मुंह को फुला करके नाना भांति की आवाज़ निकालते हैं, बहुत लोग नाक से आवाज़ निकालते हैं। तो ये शास्त्रों में इन चीज़ों की भी मनाही की गई है कि नाना भांति की बेवजह की आवाज़ें अपने मुख से
नासिका द्वार से नहीं निकालनी चाहिए। हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, तो हमारे हाथ उस पर क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग इंस्ट्रूमेंट हो गया। फ्लूट बजा रहे हैं, हमारी फूंक उसमें काम कर रही है, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन हम हाथों से और मुंह से ही कोई चीज़ आवाज़ निकालने लगें तो वो शास्त्रों में शुभ नहीं मानी जाती है। बाकी आपकी इच्छा है। आगे बढ़ें। दोनों हाथों से, अब ये अक्सर होता है, आपने देखा कभी बंदर को देखा है? बंदर को देखा दोनों हाथों से सिर खुजाते हुए? तो दोनों हाथों से कभी भी सर नहीं खुजलाना चाहिए। आपका हिसाब खुजली लग रही है, अरे भाई पहले एक से खुजा लो फिर दूसरे से खुजा लो, भाई यही हम कर सकते हैं। अब ये कहाँ कहा गया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और हमारे शास्त्र कदापि जो भी चीज़ कहते हैं, और शास्त्रों में किसने कहा? हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने। अब ये जो बात आई है, ये आपकी पद्म पुराण से बात निकली है। मनु स्मृति में भी कहा गया है, कुर्म पुराण में भी कहा गया है, पद्म पुराण में भी कहा गया है, और महाभारत के अनुच्छेद 104 में भी है, और विष्णु धर्मोत्तर में भी ऐसा कहा गया है। आप बताइए, इतने सारे विद्वानों से, इतने सारे ऋषियों से तो हम विद्वान नहीं हो सकते ना। हम कहते नहीं कुछ नहीं होता, भाई कुछ कहा है ना उन्होंने सोच करके। एक पॉइंट और सुन लीजिए, दांतों से नाखून और केश नहीं चबाने चाहिए। ये बड़ी आदत मैंने देखी है, बहुत लोग ऐसे नाखून मुंह में देंगे और उसे काटते रहेंगे। ये अशुभ होता है, निर्धनता व्याप्त होती है, निर्धनता आती है। बहुत लोग सर के बाल, खासतौर से लेडीज़ के सर लंबे बाल होते हैं, बहुत लोग आदमी भी रखते हैं, तो मुंह से अपने बालों को भी मुंह में नहीं लाना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए। कहीं जैसे लट पड़ी हुई है सामने बालों की, मुंह में ले आए, ये गलत है। अब ये कहाँ गया? अब आपको प्रमाण देने पड़ते हैं ना, साइंस का युग है। साइंस कहती है दिखाओ कहाँ लिखा है, बताओ। तो ये सब बड़ा, हमारे शास्त्र में तो सब कुछ लिखित में है, बताने में ऐसे ही नहीं है कि हमने अंधेरे में तीर चला दिया, ये भी बता देते हैं। ये विष्णु स्मृति में है और अग्नि पुराण में है। अब एक चीज़ और सुन लो, किसी मिट्टी का ढेला, जैसे मिट्टी का ढेला, बचपन में हम लोग ऐसी बड़ी शरारतें करते होते थे, कोई मिट्टी का ढेला पड़ा है उसे तोड़ दिया, तो कहीं पर भी सुनसान में, जंगल में, शमशान में, या कहीं भी आप जा रहे हैं किसी तीर्थ स्थान में या कहीं भी, और कोई मिट्टी का ढेला वगैरह मिलता है तो भाई उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अब ये भी बता देता हूँ कहाँ लिखा है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, सुश्रुत संहिता, चिकित्सा में, अब कई स्थानों पर ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम बिल्कुल प्रामाणिक है। हम एक तिनका मात्र ही अपने आप को विद्वान वाली बात घोषित नहीं करते। हमारे विद्वानों ने जो कहा है हम तो उसे ही सत्य समझते हैं। हर धर्म अपने विद्वानों की कदर करता है, हर धर्म, किसी भी धर्म की बात कर लीजिए आप, सभी करते हैं ना। तो आपका और हमारा अधिकार भी है कि हम अपने धर्म का अदब करें, अपने धर्म की रेस्पेक्ट करें। हमारे धर्म में जो हमारे ऋषियों ने हमें बातें बताई हैं उनका हम पालन करें। और कुछ बातें और हैं, ये तो आज के इस कार्यक्रम में हुआ। शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।